Assalamu alaikum. Welcome back and to another video. Remaining portion is our protein and nucleic acid. So today start with protein. प्रोटीन जो वर्ड है वो हम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये प्रोटीन बेसिकली कौन से वर्ड का लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक वर्ड का। ग्रीक वर्ड में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब है फास्ट रैंक। मतलब फर्स्ट रैंक ये बोलेंगे कि ये एक हो, ये ऐसे फर्स्ट रैंक हो, एक कतार बनी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट रैंक। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर्स व्हिच परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शंस। प्रोटीन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉलीमर्स हैं। किसका पॉलीमर है? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का, जो अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर के साथ। अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं पर्टिकुलर मैनर के साथ और उनका पर्टिकुलर या डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेल विच कैरी आउट virtually ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज़। प्रोटीन क्या है? एक ऑर्गेनिक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेल में पाया जाता है और ये कैरी करता है वर्चुअली, मतलब वर्चुअली ऑल, तकरीबन ये ज़्यादातर क्या परफॉर्म करता है? फंक्शंस जो सेल एक्टिविटीज़ में होते हैं। दे कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये मतलब जो ज़्यादा ड्राई वेट है, अगर किसका पोर्शन देखें या परसेंटेज देखें ड्राई वेट ऑफ द सेल की, तो उसमें ज़्यादा क्या आएंगी? हमारे पास प्रोटीन आएंगी। जैसे प्रोटोप्लाज्म की क्या देखें? कंस्ट्रक्शन देखें या उसका बनना देखें, तो उसमें 90% या 78 या 80% क्या होता है? वाटर होता है। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। सही है। अगर ड्राई वेट की बात कर रहे हैं तो मेजर पोर्शन के कौन सा होता है? प्रोटीन का होता है सेल में। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स। प्रोटीन को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एलिमेंट्स का, नाइट्रोजन एलिमेंट्स का बना हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का भी फार्मूला था CnH2n वाटर जैसा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, लेकिन उसमें नाइट्रोजन नहीं था, शायद था एक में, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। सम टाइम दे कंटेन सल्फर आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज़ अ लार्ज प्रोपोर्शन, दे आर कॉल्ड अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। वही मैं बात कर रही थी कि कार्बोहाइड्रेट में इतनी प्रेजेंस नहीं थी नाइट्रोजन की, ये यहाँ पे प्रेजेंस ज़्यादा होती है। किस चीज़ की? नाइट्रोजन एलिमेंट की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। सही है। तो इसको हम इसलिए क्या कहेंगे? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़। हम प्रोटीन को क्या कहेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ में। मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हेयर, नेल्स एंड फीदर आर आल्सो प्रोटीन्स। जो पार्ट्स हैं लिविंग बॉडी में, जैसे हेयर आ गया, नेल्स आ गया, फीदर्स आ गया, ये सारे क्या हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये कौन सी प्रोटीन है? ये केराटिन प्रोटीन है। Whereas a meat, fish, milk and pulses are the major source of the protein। और हम प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? हमारा डाइट सोर्स कौन सा है? वो है मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस। पल्सेस हम दालें को कहते हैं, जो दालें होती है ना उसको कहेंगे। ये मेजर सोर्स है किस चीज़ का? प्रोटीन का। सही है। उसके बाद है अमाइनो एसिड। अब ये प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर है किस चीज़ का? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यूज़ का, तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से। प्रोटीन आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन कंटेन करता है लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। और पॉलीमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होती है अमाइनो एसिड्स की, इसलिए हम इसको पॉलीमर्स कहते हैं। दीज अमाइनो एसिड आर मोनोमर्स। अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे? मोनोमर एंड लिंक्ड विथ ईच अदर बाय अ कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये अमाइनो एसिड को हम मोनोमर बोल रहे हैं। ये आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड मतलब ये जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बेसिकली, अगर केमिकल पर नेम दिया जाए बॉन्ड को, तो वो कोवलेंट बॉन्ड है। सही है। लेकिन हम
एक मखसूस बॉन्ड अमीनो एसिड में बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड अमीनो एसिड में बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। As we have defined above that each protein has a unique sequence of amino acids that gives the unique properties of these molecule। कह रहे हैं पहले हम डिफ़ाइन करके आए हैं कि प्रोटीन की एक अपनी यूनिक मीन्स एक मुख्तसर अपनी अपनी शक्ल होती है, जैसे यूनिक सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की, जो यूनिक सीक्वेंस की वजह से अमीनो एसिड्स की तो यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी बन जाती है मॉलिक्यूल्स की। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सही है। There are 20 basic amino acids which constitute each type of protein found in viruses to human beings। वायरसेस से लेके ह्यूमन बींग तक जो भी अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं? 20 है, सही। याद रखना कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड अपनी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट, यहाँ तक 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, सही है, जो कि वायरसेस से लेके ह्यूमन बींग तक ये बनती हैं प्रोटीन से। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि 20 अमीनो एसिड 10,000 से भी डिफरेंट टाइप्स के कैसे प्रोटीन बनाते हैं, तो वो ऐसे बनाते हैं कि अगर देखो लैंग्वेज देखो, जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने सारे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर से हम कितनी इंग्लिश की पूरी लैंग्वेज बन जाती है। ऐसे याद करो कि 20 अमीनो एसिड्स में 10,000 से भी ज़्यादा हमारी प्रोटीन्स बनती है। उसके बाद देखें कि अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे। एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप जिसको हम NH2 कहेंगे, सही है। अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी अमीनो एसिड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे जो कंटेन करता है एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप। उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है जिसको यहाँ पे शो किया गया है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज होती हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो ये यहाँ पे एक ब्लैंक दी हुई है। एक अमीनो ग्रुप है विच वर्क एज अ बेस। ये अमीनो ग्रुप क्या करता है? बेस की तरह काम करता है, सही है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एसिड की बात है तो ये एसिड की तरह काम करेगा। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड टू एन एसिमेट्रिक कार्बन। ये जो है अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ऐसे बॉन्डेड होते, किसी केमिकल बॉन्डेड होते हैं, किसके साथ? एसिमेट्रिक कार्बन के साथ। दिस कार्बन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन। द जनरल स्ट्रक्चर या एम्पिरिकल फार्मूला देखिए अमीनो एसिड का, वो ये है, नीचे स्ट्रक्चर दी हुई है, सही है। ये है, ये देखो, ये है अल्फ़ा कार्बन, या इसको क्या बोल रहे हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, सही है। तो एक नाइट्रोजन के साथ और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ये आर हम बोल रहे हैं रेडिकल ग्रुप को। ये नाइट्रोजन की 3 होती है, 2 हाइड्रोजन के साथ आ गई, तो एक यहाँ पे कार्बन के साथ है, और हाइड्रोजन की एक ही होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना हुआ है, सही है। तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। ये कॉमन स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की, मतलब अमीनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर ये है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये जो आर ग्रुप, ये जो आर बना हुआ है ना, आर, ये डिफरेंस यहाँ पे आता है। जो भी 20 अमीनो एसिड्स है उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी। जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा सिर्फ, इसलिए हमारे 20 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। ये H2N को हम क्या बोल रहे हैं? अमीनो ग्रुप, और इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोल रहे हैं, जिसके साथ वो अटैच्ड है, ठीक है। ऑल 20 अमीनो एसिड हैव द सेम फार्मूला। यही बताया कि ये सारे अमीनो एसिड्स की ऐसी स्ट्रक्चर ही होती है एक्सेप्ट आर ग्रुप। इस आर ग्रुप के अलावा रेडिकल ग्रुप विच इज़ वेरिएबल, इसको हम रेडिकल ग्रुप कहते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। द टाइप ऑफ 20 अमीनो एसिड बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ आर एज शोन इन द फॉलोइंग सिंपल अमीनो एसिड्स। ये जो कह रहा है वेरिएबल आ जाते हैं, टाइप्स बन जाते हैं 20 अमीनो एसिड, वो बेस्ड किस पे करते हैं? ये वेरिएबिलिटी कहाँ से आती है? ये आर से आती है, सही है, रेडिकल ग्रुप से आती है, जो कि सिंपल अमीनो एसिड यहाँ पे दिए गए हैं नीचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम, हाइड्रोजन सेम, अमीनो ग्रुप सेम,
यहाँ पे सिर्फ H आ गया, H आ गया तो इसका नाम बन गया ग्लाइसिन। और यहाँ पे आ गया CH3 आ गया तो यहाँ पे बन गया एलानीन। और यहाँ पे आ गया मिथेनॉल आ गया तो यहाँ पे बन गया सीरीन। ऐसे ही दूसरे आ जाएंगे, इथेनॉल आ जाएगा तो फिर दूसरे बन जाएंगे। ऐसे ही ये R ग्रुप क्या करेगा, वेरी करेगा अमाइनो एसिड से। यहाँ पे मीथेन आ रहा है तो एलेनिन बन रहा है, यहाँ पे H आ रहा है तो ग्लिसरीन बन रहा है, यहाँ पे मिथेनॉल आ रहा है तो ये सीरीन बन रहा है। ये डिफरेंट हो गया, सही है। अब है क्या, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। सही है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन इज फाउंड बाय द लिंकिंग अमाइनो एसिड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे उसको, वो बनता है लिंकिंग अमाइनो एसिड की क्या बनती है, बॉन्ड बनता है, लिंकिंग होती है अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सही है, कोवेलेंट बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। The peptide bond are formed by the linking amino group of one amino acid with carboxylic acid of another amino acid by releasing one water molecule as given below. अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो लिंकिंग होती है किसकी, अमाइनो ग्रुप की, ऑफ वन अमाइनो एसिड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक अमाइनो एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा सामने और दूसरे अमाइनो एसिड में और ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। ठीक है, बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल। और ये वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है। जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है या फिर पॉलीसेकेराइड्स बनता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे देखो ये ग्लाइसिन बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर ग्लाइसिन की है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो कार्बन इससे, ये अल्फ़ा कार्बन ये है, और ये है एलानीन। ग्लाइसिन और एलानीन को हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है H, यहाँ से जा रहा है OH। मतलब अमाइनो ग्रुप से हमारा क्या जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा क्या जा रहा है, OH जा रहा है। तो ये जैसे आपस में मिलेंगे तो ये वाटर बन जाएगा। यहाँ पे देखें, ये देखो यहाँ से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, एक लिंक बन रहा है। सही है, बॉन्ड बन गया। तो ये ग्लाइसिन और एलानीन आपस में मिलके क्या बनाया, पेप्टाइड लिंकेज बनाया और वाटर को रिलीज़ किया। तो इसको हम कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना तो इसको हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। द रिजल्टेंट डाईपेप्टाइड इज ग्लाइसिलाइल एलानीन। इसका आधा ले लो और इसका आधा ले लो, क्या बन गया, ग्लाइसिलाइल एलानीन। H2 अमाइनो एसिड सब यूनिट कॉल्ड डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड इसलिए कह रहे हैं कि ये दो सब यूनिट आपस में मिले तभी भी ये बना, ग्लाइसिलाइल एलानीन। डाईपेप्टाइड हैज़ एन अमाइनो ग्रुप of one end and carboxylic acid group at the other end of a molecule। वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आ रहा है। In this way both reactive parts are again available for further peptide linkage। ये तो हमने दो का बनाया, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन का बनाया। अगर हमें ज़्यादा बनाना है, मतलब ज़्यादा अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ पे सीरीन है, अगर यहाँ से सीरीन को हम कनेक्ट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे OH बचा। सही है, यहाँ पे OH बचा, फिर हम नाइट्रोजन वाला सामने लाएंगे सीरीन का, फिर उसके बाद ये फर्दर प्रोसेस होगा। अवेलेबल अगेन पेप्टाइड लिंकेज, ट्राई भी बन सकता है, ये फिर से पढ़ते हैं। In this way both reactive part are again available for further peptide linkage। फर्दर पेप्टाइड लिंकेज के लिए दूसरे अवेलेबल पार्ट होंगे, जो रिएक्टिव होंगे वही पार्ट अवेलेबल होंगे। तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, लीडिंग टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये लीडिंग करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन को। ट्राई 3 अमाइनो एसिड, टेट्रा हम 4 को बोलते हैं, पेंटा हम 5 को बोलते हैं। सही है, ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो लिंकेज बता रहा है ये किस चीज़ की बता रहा है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड की। अ पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
पॉलीपेप्टाइड चेन जो ब्रोकन होती है वो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से होते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्प लेते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हेल्प लेता है किस चीज़ का, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का। द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोकन इनटू अ स्मॉल चेन ऑफ मोर देन 10 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अ पेप्टोन्स। अगर प्रोटीन जो कि पॉलीपेप्टाइड है उसको हम ब्रोकन करते हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, स्मॉल चेन बनेगा। स्मॉल चेन्स में मोर देन 10 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, सही है, मोर देन 10 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में, या जो भी चेन बनती है स्मॉल चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टोन्स। मतलब पेप्टोन्स में 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टोन्स। वेयर इज द पेप्टोन्स कैन बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स में भी 10 से ज़्यादा हमारा अमाइनो एसिड है तो उसमें भी, पेप्टोन्स में भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वो भी स्मॉल यूनिट्स बनाते हैं या फ्यू अमाइनो एसिड बनाएगा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के साथ, क्योंकि पेप्टोन्स में भी 10 से ज़्यादा क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, सही है। तो हम अगर पेप्टोन्स का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्मॉल यूनिट्स में, तो फ्यू अमाइनो एसिड्स फिर भी बचेंगे, इसको हम पेप्टाइड कहेंगे, विच आर फर्दर हाइड्रोलाइसिस इनटू अमाइनो एसिड। और अगर पेप्टोन 5 में से टूटता है, 5 अलग करता है, 5 अलग करता है, तो फिर भी 5 अमाइनो एसिड फिर भी हमारे पास हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यू यूनिट्स, फ्यू अमाइनो एसिड फिर भी बचेंगे। अगर फ्यू अमाइनो एसिड पेप्टोन्स में से बचते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे। और पेप्टाइड में भी अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि 5 अमाइनो एसिड हैं पेप्टाइड में, तो 5 अमाइनो एसिड हैं, तो 5 अमाइनो एसिड्स की भी क्या हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा, सही है। आज का लेक्चर इतना ही है, सो डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड खुश रहें। आज ज़्यादा हो गया, बाय, थैंक यू।